तो आगे समझते हैं। दृढ़ संकल्प से दुविधा की बेड़ियां कट जाती है। मेरी दुविधा भी दूर हो गई। कुएं में घुसकर चिट्ठियों को निकालने का निश्चय किया। कितना भयंकर निर्णय था, पर जो मरने को तैयार हो उसे क्या। फिर एंड में लेखक सोचते हैं कि अब मैं कुएं में घुसकर ही चिट्ठियां निकालूंगा, भले ही कितना भयंकर निर्णय था। मूर्खता बुद्धिमत्ता से किसी काम को करने के लिए कोई मौत का मार्ग ही स्वीकार कर ले, और वह भी जानबूझकर, तो फिर वह अकेला संसार से भिड़ने को तैयार हो जाता है। और उसे फल की क्या चिंता। फल तो किसी दूसरे शक्ति पर निर्भर है। उस समय चिट्ठियां निकालने के लिए मैं विषधर से भिड़ने को भी तैयार हो गया। पासा फेंक दिया था। मौत का आलिंगन हो अथवा सांप से बचकर दूसरा जन्म, इसकी कोई चिंता न थी, पर विश्वास यह था कि डंडे से सांप को पहले मार दूंगा, तब फिर चिट्ठियां उठा लूँगा। बस इसी दृढ़ विश्वास के बूते पर मैंने कुएं में घुसने की ठानी। फिर लेखक निश्चय करते हैं कि मैं कुएं में जाऊंगा, सांप से लड़ूंगा और चिट्ठियां निकाल लूँगा। सबसे पहले वह सोचते हैं कि सबसे पहले मैं इस डंडे से सांप को मार दूंगा और फिर चिट्ठियां उठा लूँगा। इस संकल्प के साथ उसने कुएं में घुसने की ठान ली थी। छोटा भाई रोता था और उसके रोने का तात्पर्य था कि मेरी मौत मुझे नीचे बुला रही है। यद्यपि वह शब्दों से न कहता था, वास्तव में मौत सजीव और नग्न रूप में कुएं में बैठी थी। लेखक का छोटा भाई और भी जोर से रो रहा था। उसे ऐसा था कि भाई नीचे जाएंगे तो वो जिंदा वापस नहीं आएंगे, और दरअसल ऐसे ही था कि समझ लो वो मौत के मुंह में ही जा रहे थे। पर उस नग्न मौत से मुठभेड़ के लिए मुझे भी नग्न होना पड़ा। छोटा भाई भी नंगा हुआ। एक धोती मेरी, एक छोटे भाई की और एक चने वाली, 2 कानों से बंधी हुई धोतियाँ, 5 धोतियाँ और कुछ रस्सी मिलाकर कुएं की गहराई के लिए काफ़ी हुई। उसके बाद लेखक ने क्या किया, जितनी भी धोतियाँ थी भाई ने पहनी थी, खुद ने पहनी थी, और जो कानों में बांधी थी, और जो माँ ने चना भुजवाने के लिए चने जो बांध के दिए थे, वो सारी धोतियाँ और कुछ रस्सियाँ मिलाकर उन्होंने कुएं में जाने की सोची। हम लोगों ने धोतियाँ एक दूसरे से बांधी और खूब खींच कर आजमा लिया कि गांठें कड़ी है या नहीं। अपनी ओर से कोई धोखे का काम न रखा। धोती के एक सिर पर डंडा बांधा और उसे कुएं में डाल दिया। दूसरे सिरे की डेंग व लकड़ी जिस पर चरस पुर टिकता है के चारों ओर एक चक्कर देकर और एक गांठ लगाकर छोटे भाई को दे दिया। छोटा भाई केवल 8 वर्ष का था, इसलिए धोती को डेंग से कड़ी करके बांध दिया और तब उसे खूब मजबूती से पकड़ने के लिए कहा। मैं कुएं में धोती के सहारे घुसने लगा। छोटा भाई रोने लगा। मैंने उसे आश्वासन यानी कि भरोसा दिलाया कि कुएं के नीचे पहुंचते ही सांप को मार दूंगा, और मेरा विश्वास भी ऐसा ही था। कारण यह था कि इससे पहले मैंने अनेक सांप मारे थे। उसके बाद धोतियाँ सारी बांधकर लेखक कुएं में घुसने की कोशिश करते हैं और बाहर भाई को बोलते हैं कि एक छोर वो भाई पकड़ कर रखे, और वो घुसने की कोशिश करते हैं। लेकिन छोटा भाई बहुत रोने लगता है। उसे डर था कि अब भाई अंदर जाएंगे तो मर ही जाएंगे, सांप उनको काट लेगा। लेकिन बड़ा भाई यानी कि लेखक छोटे भाई को आश्वासन देते हैं कि तू डर मत, कुछ नहीं होगा, मैं सांप को मार दूंगा और चिट्ठियाँ उठा लाऊंगा, क्योंकि पहले भी उन्होंने और भी कई सांप मारे थे।